जो आप लोग 4 विषय का एग्ज़ाम दे चुके हैं, अभी-अभी आप लोग इंग्लिश का दे के आ रहे होंगे। आशा है कि आप बहुत बढ़िया दिए होंगे, क्योंकि सारे एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, से बहुत ही 60 से 70% जो क्वेश्चन है वो टकरा रहा है। इस कारण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए इसी क्रम में हम हिंदी का 2019 का सेट द्वितीय पाली का जो है, इसका आंसर लाए हैं। आप लोग आसानी से देख लें। इसके बाद हम 2018 और 17 का भी लगातार अभी तुरंत ही देंगे। 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में आप पूरा सेट देख जाए, जो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ही साथ देगा। पहला क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन में है। पहला क्वेश्चन है तो यहाँ गाय पूरे जाति का बोध करा रहा है। बी, नदी पूरे हर नदी का बोध करा रहा है। शहर भी मुंबई, दिल्ली, शिवहर, मुजफ्फरपुर सारे का करा रहा है। लेकिन जो विवेकानंद है केवल नाम है, इसलिए इसमें विवेकानंद ऑप्शन नंबर डी, यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जल्दी जल्दी देखें। दूसरा, इबादत का अर्थ है। इबादत का अर्थ होता है उपासना, मतलब कि इबादत का अर्थ ऑप्शन नंबर ए, 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब थर्ड में देखिए, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमुख, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फोर्थ, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित हैं, तो उसका हो जाएगा देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर डी। 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां, अवनियो किस देश में है? तो हम आपको बतला दें, अवनियो फ्रांस में है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5वां का ऑप्शन नंबर बी। 6ठा, पापाप्ती डैश कहानी का पात्र है, और यह है ऑप्शन नंबर बी, नगर। नगर कहानी का पात्र है। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? आप लोग जरूर जानते होंगे, स्टोरी का है, या नेपाल का रहने वाला था, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 का। 8वां, बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज बहुत ही अच्छा नृत्य करते थे, और यह कथक नृत्य से संबंधित है, इसलिए इनका हो जाएगा 8वां का ऑप्शन नंबर सी। 9वां, इसमें कहानी कौन कौन सा है? तो ए नहीं है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो इसका सही आंसर बहादुर हो जाएगा। बहादुर एक कहानी है। 10वां, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? वह पिता का शागिर्द मानते थे। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम ऑप्शन नंबर ए, दिल बहादुर था। ऑप्शन नंबर ए, 11 का ऑप्शन नंबर ए। 12, लक्ष्मी का पति में डैश में नौकरी करता था। तो लक्ष्मी का पति वह कलकत्ता में नौकरी करता था। जी, आप लोग कहानी तो जरूर पढ़े होइएगा। इसका 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। तो यह तो सब जानते हैं, इनका जन्म 1891 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आने का चांस बहुत ज़्यादा है इसका। 14, ईसा का 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है, तो वह है नंदी नागरी। 14 का ऑप्शन नंबर ए, नंदी नागरी। आप लोग मिलाते चलिएगा। यह क्वेश्चन आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही गौर से देखिएगा। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है, तो निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है। 15 का बी, मिलाते चलिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निश्चयवाचक। 16 का ऑप्शन नंबर डी। 17, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह मछली मांगना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 18, सेन साहब की आंखों का तारा है, तो सेन साहब का आंखों का तारा खोखा था, खोखा। 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से, तो यह होता है खोखा से। ऑप्शन नंबर ए, 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है,
यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसको याद करके रट के ही जाएंगे। इसका हो जाएगा 20 का ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 21 राम नाम बिनु विरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति डैश की है। तो आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, यह गुरु नानक के हैं। ऑप्शन नंबर ए, 21 का ए ऑप्शन नंबर। 22 अनुज शब्द का उपसर्ग है। उपसर्ग उसको कहते हैं जो पहले लगता है, उप मतलब आगे, मतलब कि शब्द जो है उसके आगे कौन सा शब्द लगा हुआ है। तो अनु है, तो अनुज में सबसे आगे अनु लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय तो रट के ही जाइएगा, क्योंकि यह 5 नंबर में तो आता ही है। 23 प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्क्स के विचारों से। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी, 23 का ऑप्शन नंबर सी। 24 सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है। शाह की उपाधि शहनाई को प्राप्त था, आप लोग कहानी में पढ़े होइएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं, तो गुणाकर मूले नागरी लेखक पाठ के लेखक हैं। मंगू जन्म से डैश था, मंगू जन्म से पागल था, 26 का ए, 26 का ए। 27 जहाँ दोनों पद प्रधान हो तो उसको कहते हैं, 1 मिनट, जहाँ दोनों पद प्रधान हो तो उसे कहते हैं द्वंद्व। जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व समास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 28 शुद्ध वाक्य है। 1 मिनट रुक जाए, इसमें से शुद्ध वाक्य है, तो इसमें से शुद्ध वाक्य है, देश में सर्वस्व शांति है, बी रोटी ताजी है, तो इसमें से शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर बी, 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 कविता नहीं है, 29 में कविता नहीं है, तो यह हो जाएगा अभिन्यो कविता नहीं है, नहीं तो और सब कविता है। 30 सेन साहब की कार की कीमत है, तो सेन साहब की कार की कीमत 7,500, आप लोग कहानी में पढ़े होइएगा। ए, 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 सर्वनाम के भेद हैं, यह इंटर के भी एग्जाम में पूछा गया था और मैट्रिक के एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। यह बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करके जाएंगे। सर्वनाम और संज्ञा, तो सर्वनाम के 5 भेद हो देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है, तो इसके लेखक है सावरदैया, ऑप्शन नंबर ए, 32 का ऑप्शन नंबर ए। 33 नाखून प्रतीक है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाशवी वृत्ति का, ऑप्शन नंबर ए पाशवी वृत्ति का। देखिए तो अगला क्वेश्चन है ग्रामर से है, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को कहते हैं, तो इसको प्रविशेषण कहते हैं। 34 का ऑप्शन नंबर सी। कर्मधारय समास नहीं है, तो इसमें कर्मधारय समास चौवन्नी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर बी। 36 लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी, तो आप लोग कहानी में पढ़े होइएगा, यह 3 मछलियाँ खरीदते हैं। 37 हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, तो किन्होंने किया, अज्ञे ने। 37 का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। 38 द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिरा गया, तो यह कॉमन क्वेश्चन है, इसका तो आंसर जापान हो जाएगा। 38 का ए जापान। 39 ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है, तो यह लक्ष्मी है। 39 का ऑप्शन नंबर सी। 40 ज्योतिर्मय उदाहरण डैश है, डैश का है, तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अज्ञे का पूरा नाम बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 रामविलास शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ, तो इसका आंसर 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, इसको रट के जाइएगा, यह बहुत आवश्यक क्वेश्चन है। संधि के कितने भेद हैं, तो संधि के, इसमें गलत ऑप्शन टिक मारा हुआ है, संधि के 3 भेद होते हैं, यह भी याद करके जाने वाला क्वेश्चन है, या आने का चांस ज़्यादा है। गुणवान शब्द में प्रत्यय है, तो गुणवान शब्द में प्रत्यय वान है, जो बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहा जाता है, जो पहले लगता है उसको उपसर्ग कहा जाता है, तो 44 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां
बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई से, ऑप्शन नंबर डी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बैठा कर रखेंगे। 36 विष का दांत पाठ की विधा है। विष का दांत एक कहानी है, तो 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 परिणामवाचक विशेषण है। तो परिणाम जो मात्रा बतलाए, तो सुंदर तो मात्रा नहीं है, पुराना भी मात्रा नहीं है, चार भी मात्रा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा परिणाम बतला रहा है, तो यह परिणामवाचक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण। तो 47 का बी हो जाएगा। 48 बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है। तो यह ढहते विश्वास, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। विद्यालय का संधि विच्छेद, तो विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या जोड़ आलय, ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही आसान है। और 50 हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। आप लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं तो यह जानते ही होइएगा, 50 का ये होगा। इसी क्रम में हम 2019 का पूरा जवाब दे चुके हैं और थोड़े देर में ही 2018 2017 का भी क्वेश्चन लाएंगे और मॉडल पेपर का भी तुरंत देंगे। यह सब देख के जाइएगा तो आपको 60 से 70% आपको सवाल बनाने में परीक्षा में मदद मिलेगी। धन्यवाद।